अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए हम इसको टाइम ज़ाया के बगैर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो सेल थ्योरी जो है वो है एक अहम थ्योरी है बायोलॉजी की, जिसमें हमें ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है। सेल को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मेन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जो है वो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से डिवाइड होने के बाद ही बन रहे होते हैं। अब आइए अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे पहला है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है वो एक किस्म के सेल से बने हुए, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हों उन्हें हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो सेल जो है वो क्यों बेसिक यूनिट है, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी अहम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं, जैसे लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी चेंज आने को। अगर कोई भी बाहर से एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है और बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये सब भी कौन कर रहा होता है? ये सेल ही करवा रहा होता है। थर्ड है कि जी जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के डिवाइड होने के बाद ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये बताएं कि सेल डू नॉट नॉर्मली अराइज, सेल खुद ब खुद ही पैदा नहीं हो जाता, बल्कि सेल पुराने सेल्स के डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बनते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ जो है एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि सेल के अंदर एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स, एनर्जी का जो फ्लो है वो सेल्स के अंदर मौजूद होता है, उसका फ्लो एक बरकरार रहता है, और जितने भी सेल्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम ही रहती है। और जो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी डिपेंड करती हैं सेल की एक्टिविटीज़ पर। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो सेल थ्योरी जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है बायोलॉजी का, जिसमें हमें यही बता रहा है कि जी सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और नए सेल्स पुराने सेल्स से डिवाइड होकर बनते हैं। सेल थ्योरी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है, और उसमें कौन कौन से कौन कौन से अहम प्रोसेसेस उनके अंदर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने डेवलपमेंट सेल थ्योरी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया, जिसका हमने कल अपनी वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, तो इसलिए हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।